कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के दिए कुछ अद्भुत जवाब। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। ये देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से ये नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने जवाब में कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री है। एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार यहाँ हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है कि जीवन स्त्री का, स्त्री सबका उद्धार करे, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती, और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है।
ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। जगत सुंदरी द्रौपदी। क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और काज भी हार गए हो। बताओ, अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त कर देंगे। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है। ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि
की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं, इन्हें परीक्षा तेरी, इन्हें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। मगर तेरी चुनर गिरी, तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए